अमरीकी फ़ौज का आबना हुर्मुज़ में 6 ईरानी जंगी कश्तियाँ तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैडली कूपर का कहना है कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। ईरानी फ़ौजी इक़्तिदार ने फ़ौजी कश्तियाँ डुबोने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान की तरफ से यूएई पर 4 क्रूज़ मिसाइल हमलों का दावा। खलीजी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। 3 अफराद जख्मी, ताल्लुक भारत से है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फुजैरा सिविल डिफेंस टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ़। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 3 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। इससे पहले मुत्तहदा अरब अमारात ने आबना हुर्मुज़ में ईरान की तरफ से अपने ऑयल टैंकर्स पर 2 ड्रोन से हमले का दावा भी किया। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन फ्रीडम के ऐलान के साथ ईरान से मामला बेहतरी की तरफ जाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ में किसी किस्म की रुकावट डालने पर ईरान को सख्त जवाब देने की वार्निंग दी। कहा कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलविस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। हुर्मुज़ से जहाज़ की आज़ादाना नकलो हरकत का मकसद इन कंपनियों ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। हुर्मुज़ में फंसे बहुत से जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ों की कमी है। ये इकदाम फरीकैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया। अमरीका के सदर फ़ाल हैं। अमरीका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस 100% फ़ाल हैं, जबकि ईरान के नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस को मुकम्मल तबाह कर दिया है। फ्रांसीसी सदर का अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज़ मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए एक बार फिर फौजी कार्रवाई से इनकार कर दिया। यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा चाहते हैं अमरीका और ईरान मुश्तरका तौर पर आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलें। यही आबना हुर्मुज़ को खोलने का वाहिद हल है। फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। 1 साल पहले दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। हम सब की यकजहती की जीत हुई। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर अमन बाहमी इज़्ज़त और एहतराम से होना चाहिए। 1 साल पहले दुनिया हम पर शक करती थी। पाकिस्तान हर चैलेंज के सामने मुत्तहद होकर डट गया। अब सबको पता चल गया है कि हम समझौता करने वाली कौम नहीं है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। जनूबी असम में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और मिठी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, सखर, सिबी, लसबेला और ठट्टा में 44, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 40, लाहौर में 37, इस्लामाबाद, कोयटा में 34, पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, सरगोधा, जेहलम, सियालकोट, हाफिजाबाद, बिहाड़ी, झंग में हल्की और तेज बारिश। कई इलाकों में जालाबारी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद इंतकाल कर गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बाज़ अफराद गर्मी की शिद्दत के बायस इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गर्मी की शिद्दत और दीगर वजूहात से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। इंतजामिया को मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाशों की फौरी शनाख्त और वरसा की तलाश की हिदायत। भारत की जानिब से दरिया चिनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। पाकिस्तान ने भारत से चिनाब के बहाव में कमी पर वजाहत तलब कर ली। ज़राए वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक मराला के मकाम पर चिनाब में पानी की कमी सेंतास माहदे की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। भारत की तरफ से सेंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने भी भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली। £190 मिलियन नैब केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली, दरखास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गई तो सज़ा मुअत्तली, दरखास्तें गैर मौसर हो गई। 7 मई के लिए मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।
बुशरा बीबी तक जाती मालिश की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतालिक दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुपरिटेंडेंट को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी की बेटी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी रात बुशरा बीबी की सर्जरी हुई। जस्टिस अरबाब ने कहा, हमें पता है, सब सोशल मीडिया पर मौजूद है। हम आपकी दरखास्त इसीलिए जेल हुकाम को भेज रहे हैं ताकि वो फैसला करें। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शफकत अब्बास अवान एडवोकेट ने कहा कि अगले 2 माह में उन्हें और तहरीक इंसाफ के 4 से 5 अरकान को असम्बली से निकाल दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शफकत अब्बास अवान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने उन्हें टारगेट दिया है कि 2 महीने में चुप कर जाओ वरना असम्बली से बाहर निकाल दिए जाओगे। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, वो नहीं चाहते कोई रुकन असम्बली जो 62-63 की जद में नहीं आता उसे नाअहल किया जाए। बैरिस्टर अकील ने अपोजिशन को दावत दी कि वो बजट इजलास में आकर अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैमिली तनाज़ात से मुतालिक 2 केसेस की समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्ची के वालिद से मिलने से इनकार पर ट्रायल कोर्ट का बच्ची से बाप की मुलाकात का शेड्यूल मुअत्तल करने का फैसला खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट तबादले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। सक्खर में अदालती अहकामात पर वालिद की तहवील में दी गई खातून मामू के हाथों कत्ल। SSP के मुताबिक खातून चंद रोज़ पहले घर छोड़कर चली गई थी। वापसी पर खातून ने मकामी अदालत में वालिद के साथ जाने का बयान रिकॉर्ड करवाया था, जिस पर खातून को वालिद की तहवील में दे दिया गया था। पुलिस ने खातून के मामू को गिरफ्तार कर लिया। वालिद और शौहर की तलाश जारी। राजनपुर में लड़की के अगवा के मुलजिम के 4 रिश्तेदारों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की कराची में है। उसने अपने रिश्तेदार के साथ अपना निकाहनामा और वीडियो बयान पुलिस को भेजा है। 4 अफराद के अगवा में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। लड़की और लड़के समेत 4 मख्फियों की तलाश जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कंपनी की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। CDA की जानिब से लीज की मनसूखी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हक के ऐन मुताबिक है। पिटिशन ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफलाइन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। इन्वेस्टर्स अपने हकूक़ के लिए मुतल्लका फोरम से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने पिटिशनर की जानिब से 50 करोड़ रुपए का चेक नाकाफी करार दे दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। फेज 3 प्लान पेश करने की हिदायत। कहा, पंजाब में तरक्की का पहिया रुकने वाला नहीं, जो हमने कहा वो करके दिखाया। पंजाब के 51 शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का औसतन 40% काम मुकम्मल कर लिया है। एक और इजलास में मरियम नवाज ने सूबे में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। इन बाजारों में ओपन मार्केट से 40% कम रेट पर फल और सब्जियां दस्तयाब होंगे। कहा, पंजाब भर में आवाम को सब्जियों फलों पर वाज़ेह माशी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझकर हमला किया। हम सब ने मिलकर भारत को जवाब दिया। रफ़ाल भारत का गुरूर था, उसको मिट्टी में मिला दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मज़ीद मजबूत होगा। हम पाकिस्तान के दिफा से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का हयाताबाद टोल प्लाजा का दौरा। शहरियों से मुलाकात की। शहरियों ने सेल्फियां बनाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहरियों की आरा सुनकर मुतालिका हुकाम को फौरी इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में वाक़ 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का ख्याल है
कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गैर कानूनी था। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा, यह पाकिस्तान की तारीख का बड़ा फ्रॉड है जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बैंकर्स सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसे खिलाते रहे और ये पैसे खाते रहे। जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है उसके पीछे जाना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है, हीट वेव की वार्निंग के बाद वजीर आला ने सूबे भर की इंतजामिया को हिदायत दी कि कैंप लगाएं, फर्स्ट एड का भी बंदोबस्त करें। असेंबली इजलास में बात करते हुए कहा कि सिंध के देही इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली नहीं होती। MKM विफाक में हुकूमत में है, वो अपना किरदार अदा करे। बिजली फराहम करने वाले इदारे मजमूई तौर पर सबको सजा नहीं दे सकते। जमात इस्लामी वाले पूरे शहर में बैनर्स लगाते हैं मगर अमली इक़दाम नहीं करते। कराची में शारा फैसल पुलिस ऑफिस में मोटरसाइकिलों में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक कई मोटरसाइकिलें जल गईं जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। NDMA का कहना है, पेश की जायजा में 2026 के दौरान हीट वेव्स, जंगलात में आग लगने, मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेजी से खतरात बढ़ने का खदशा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने आफात और खतरात से बचाव के लिए बरवक्त तैयारी पर जोर दिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान से 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक बजट के बाद मुमकिन तौर पर नए चेहरे वफाकी काबीना में शामिल होने का इम्कान है।